Hello students, today we are going to discuss about the first part of which is from unit first of pharmaceutical engineering is flow of fluids. So in this class we are going to discuss the basic and important concepts of fluid dynamics. After that we will discuss about the different types of fluid which are used in pharmaceutical system and different types of fluid flow which are involving in the fluid flow. Concepts are there. First is flow and second one is fluid. So what is the difference between flow and fluid, or what is the definition of flow and fluid? Basically, a fluid is a substance that continually deform under an applied shear stress or external force. Means it will change its shape after applying some kind of pressure or forces. जैसे अगर हम किसी भी लिक्विड पे हम कोई एक्सटर्नल फोर्स प्रेशर अप्लाइड करते हैं तो उसके बाद क्या होगा, वो अपनी जो शेप है या फ्लो है उसको कंटिन्यूसली चेंज करेगा. दैट्स कॉल्ड डिफॉर्मेशन. तो बेसिकली फ्लूइड्स आर अ फेज ऑफ मैटर एंड इंक्लूड लिक्विड गैसेज एंड प्लाज्माज. फ्लूइड्स भी क्या है, हमारे पास 3 स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज. तो फ्लूइड भी एक स्टेट है सॉलिड, लिक्विड और गैसेस की तरह या प्लाज्मा की तरह. अभी हमारे पास दो जो फेजेस हैं, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन, ये हमारे पास 2 डिफरेंट फेजेस हैं. तो ये भी एक स्टेट ऑफ मैटर होते हैं जो बाहर से एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड करने पर अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं या उनके अंदर डिफॉर्मेशन आता है. यहाँ पे डिफॉर्मेशन का मतलब है कि वो मूव करेंगे या उनकी जो कंडीशन है उसमें थोड़े बहुत चेंजेस आ जाएंगे. जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल. अगर आप वाटर, जैसे कोई बॉटल है वाटर की, उस पर अगर आप प्रेशर लगाएं तो आप देखेंगे कि वो वाटर बॉटल से बाहर आ जाता है. दैट्स कॉल्ड डिफॉर्मेशन. मीन्स वो अपनी जो स्टेट है वहाँ से मूव करके बाहर आ जाएगा. तो जब हम कभी भी कोई प्रेशर या फोर्स अप्लाइड करेंगे तो वहाँ पे उस फ्लूइड में डिफॉर्मेशन हो जाएगा. और यहाँ पे स्टूडेंट एक और वर्ड है शियर स्ट्रेस. शियर स्ट्रेस का मतलब होता है एक्सटर्नल फोर्स या प्रेशर, दैट इज़ नोन एज शियर और स्ट्रेस. सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फ्लूइड फ्लो? फ्लूइड फ्लो इज़ अ पार्ट ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स and deals with fluid dynamic. It involves the motion of a fluid subjected to unbalanced forces. This motion continues as long as unbalanced forces are applied. It means कोई भी फ्लूइड है उसके अंदर बेसिकली जो फ्लूइड होते हैं हमारे अंदर लिक्विड एंड गैसेस फेज जो होती हैं फ्लूइड के अंदर कंसिडर की जाती हैं. तो जब कोई फ्लूइड मूव करता है वन प्लेस टू अनदर प्लेस तो उस पर कुछ अनबैलेंस फोर्स जो होती हैं वो वर्क करती हैं. उन्हीं अनबैलेंस फोर्स की वजह से फ्लूइड में हमेशा डिफॉर्मेशन होता है. मींस वो मूव करता है. अब यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट वर्ड आ रहा है अनबैलेंस फोर्सेस. अनबैलेंस फोर्स मींस हमारे पास कुछ ऐसे टाइप की फोर्सेस होती हैं जो किसी भी कंपाउंड की या ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को इंक्रीज़ या डिक्रीज कर सकती हैं. दोज फोर्सेस आर नोन एज unbalanced forces like gravitational force. Let's take an example. If you are pouring water from a mug, the velocity of water is very high over the lip, moderately high approaching the lip and very low at the bottom of the mug. Yes, अगर हम पानी से भरा हुआ एक मग लें और उसको पोर करें, मीन्स उसको टिल्ट करें, तो आप देखेंगे कि जो मग का कॉर्नर होता है वहाँ पे पानी निकलने की जो वेलोसिटी होती है बहुत हाई होती है. मतलब वहाँ पे जो प्रेशर है, ग्रेविटेशनल फोर्स उसे क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा, नीचे की ओर खींचेगा. तो वहाँ पे जो मग का टिप है वहाँ पे जो फोर्स है वो ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पे स्पीड ज़्यादा होगी पानी नीचे गिरने की. और जो मग का बॉटम है वहाँ पे स्पीड कम होगी पानी के गिरने की. तो जो ये अनबैलेंस फोर्स हैं, अनबैलेंस फोर्स मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स, इट बेसिकली ये इन्वॉल्व करती हैं किसी भी फ्लूइड के फ्लो में.
Next, ideal fluid. So what is the meaning of ideal fluids? Basically, an ideal fluid is said to be ideal when it cannot be compressed. Here is the important point, compressed. So what is the meaning of compressed? Let's take an example. यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट है वो है कंप्रेस. मींस आइडियल फ्लूइड वो फ्लूइड है जिन पे अगर हम प्रेशर अप्लाई करें तो वो कंप्रेस नहीं होते हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंप्रेस हियर? सो कंप्रेशन मींस जैसा कि हमने यहाँ पे एक डायग्राम, दो डायग्राम बनाए हैं, एक हमने लिक्विड का लिया है, एक हमने गैस का लिया है. तो इनके बीच में जो डॉट पार्टिकल्स हैं ये मॉलिक्यूल्स को डिनोट करते हैं और इनके बीच में जो गैप है इसको डिनोट किया था इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस से. सेम यहाँ पे भी जो गैप है इसको डिनोट किया जाता है इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस से. इफ यू नोटिस दैट जो लिक्विड का इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस है या गैस का जो इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस है इसमें मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर एक दूसरे से प्लेस्ड हैं एज कंपेयर देन लिक्विड. लिक्विड में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के बहुत ही क्लोज हैं. तो जो इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस है लिक्विड का कम है गैसेस के कंपैरिजन में. तो कंप्रेसिबिलिटी या कंप्रेशन क्या होता है कि जब हम इस लिक्विड या गैस पे बोथ आर फ्लूइड्स, जब हम इन पे कोई प्रेशर अप्लाई करते हैं तो इनके बीच का जो गैप है वो कम हो जाएगा या गैसेस फॉर्म में भी इनके बीच का गैप जो है कम हो जाएगा. दैट इज नोन एज कंप्रेसिबिलिटी. सो आइडियल फ्लूइड्स मीन्स कि अगर हम उन पे किसी भी फ्लूइड पे प्रेशर अप्लाई करें तो वो कंप्रेस ना हो. इट कैन नॉट बी कंप्रेस. दैट इज नोन एज आइडियल फ्लूइड. बट it is not possible in real life. It is an imaginary thing. Means कि जो लिक्विड होते हैं या गैस होते हैं उनके बीच में कुछ ना कुछ अमाउंट में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस हमेशा प्रेजेंट रहता है. तो जब हम उन्हें कंप्रेस करेंगे तो वो कंप्रेस हो जाएंगे. तो सो ये थिंग्स जो है, जो आइडियल फ्लूइड्स हैं वो हमारी एक इमेजिनरी थिंग्स होती हैं. नेक्स्ट इज रियल फ्लूइड्स. सो रियल फ्लूइड्स आर दोज फ्लूइड्स विच पॉजेज some type of viscosity is known as real fluids. It means जो रियल फ्लूइड होंगे, सारे के सारे रियल फ्लूइड्स होते हैं, मीन्स उनमें कुछ ना कुछ क्वांटिटी में विस्कोसिटी होगी ही होगी. मीन्स गाढ़ापन होगा ही होगा. फॉर एग्जांपल वाटर, फॉर एग्जांपल गम, फॉर एग्जांपल हनी. ये सारे के सारे रियल फ्लूइड्स होते हैं क्योंकि इनमें कुछ ना कुछ क्वांटिटी में विस्कोसिटी होती है. नेक्स्ट इज न्यूटोनियन फ्लूइड. न्यूटोनियन फ्लूइड मीन्स जैसे कि यहाँ पे नाम है न्यूटोनियन. न्यूटोनियन डिराइव्ड फ्रॉम न्यूटन्स लॉ. So Newtonian fluids are those fluids, they obey Newton's law of viscosity. According to Newton's law of viscosity, it is directly proportional to, means pressure is directly proportional to stress strain. It means according to Newton's law of viscosity, जब हम किसी भी फ्लूइड पे प्रेशर अप्लाइड करते हैं तो क्या होगा, वो उतना ही डिफॉर्म शो करेगा. मीन्स उस फ्लूइड में उतनी डिफॉर्मिटी आ जाएगी. जैसा कि मैंने आपको बताया था, डिफॉर्मेशन का मतलब होता है कि वो अपने प्लेस से मूव करेगा या उसकी शेप चेंज हो जाएगी. तो जितना हम प्रेशर अप्लाई करेंगे वो उतना ही डिफॉर्मेशन शो करेगा. इट मीन्स अगर हम किसी भी फ्लूइड पे जितना ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे वो फ्लूइड उतना ही डिफॉर्म होगा. मीन्स उसकी स्टेट या उसकी फॉर्म उतनी ही ज़्यादा चेंज हो जाएगी या वो फ्लूइड उतना ही ज़्यादा मूव करेगा. So it means tau is directly proportional to du upon dy. Here अगर हम यहाँ से proportionality का साइन हटा दें तो इक्वल का साइन लगाते हैं. So tau equals to mu, proportionality कोफिशिएंट का साइन आएगा mu du upon dy. Next is non-Newtonian fluids. It is totally opposite to Newtonian fluids. It means those fluids which do not obey Newton's law is known as non-Newtonian फ्लूइड्स. ये न्यूटन लॉ को ओबे नहीं करेंगे. मीन्स हमने जो यहाँ पे इक्वेशन फॉलो करी थी कि जितना हम ज़्यादा प्रेशर या फोर्स लगाएंगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके डिफॉर्मेशन पे. यहाँ पे अपोजिट होगा कि जितना हम ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे उतना उसमें डिफॉर्मेशन नहीं होगा. नॉन एज नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड. फॉर एग्जाम्पल हनी, गम, जिनमें ज़्यादा विस्कोसिटी होती है वो नॉन न्यूटोनियन के एग्जाम्पल्स होते हैं. Next is ideal plastic fluid. So when the shear stress is proportional to the viscosity gradient and shear is more than the yield value, it means जब हम फ्लूइड के ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो जो उसकी यील्ड वैल्यू होगी वो हमेशा कम होगी उस अप्लाई किए हुए प्रेशर से.
जैसे सपोज कीजिए, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ टूथपेस्ट। जब हम टूथपेस्ट की ट्यूब को स्क्वीज़ करते हैं, ज़्यादा प्रेशर लगाते हैं, तो उसके बाद हमारे सामने टूथपेस्ट बाहर निकल के, पेस्ट जो होता है बाहर निकल के आता है। तो आपने देखा होगा जब आप उसे प्रेशर लगाते हैं तो थोड़ा सा पेस्ट बाहर आता है। मीन्स जितना आप प्रेशर अप्लाई करेंगे उसमें वो जो यील्ड वैल्यू होगी वो कम क्वांटिटी में बाहर आएगी, क्योंकि ड्यू टू इलास्टिक नेचर ऑफ दैट फ्लूइड। Fluid is compressible fluid and incompressible fluid. So, compressible fluid are those fluid when density of the fluid changes with the application of external forces. It means when compression and expansion of the fluid play a significant role on the density is known as compressible fluid. Let's take an example. यहाँ पे हमने 3 सिलेंडर लिए हैं जिनको हमने सील किया है। इनके अंदर जो हमने फ्लूइड लिया है वो है गैस, और इसको, इस कंटेनर को हमने सील कर दिया है। इसके बाद जब हम इस पे पिस्टन से प्रेशर अप्लाई करते हैं तो इसकी डेंसिटी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। डेंसिटी इंक्रीज होने की वजह से जो इसका वॉल्यूम है वो भी चेंज होगा और कंप्रेस हो जाएगा। जैसा कि हमने यहाँ पे पढ़ा था कि गैस का जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है वो लिक्विड के कंपैरिजन में हाई होता है। मीन्स उनके बीच में ज़्यादा स्पेस होता है, तो वो ईजिली कंप्रेस, हाई क्वांटिटी में कंप्रेस हो सकते हैं। तो यहाँ पे जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं सिलेंडर फर्स्ट में, तो जो इनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो रिड्यूस हो जाता है और वो एक दूसरे के क्लोज आने की वजह से ज़्यादा डेंस हो जाते हैं और उसकी डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। मीन्स डायरेक्ट इफेक्ट पड़ रहा है डेंसिटी के ऊपर। जब हम वापस इसे एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंशन होता है, तो फिर ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर जाते हैं, एक्सपेंड हो जाते हैं और इनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस फिर दोबारा से इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से इनका वॉल्यूम फिर दोबारा से चेंज होना शुरू हो जाता है। इन द लास्ट जब ये पिस्टन पूरा एक्सपेंड हो जाता है तो इनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इस कंटेनर की वजह से बहुत ज़्यादा हो जाता है और इसका वॉल्यूम फिर दोबारा से चेंज हो जाता है। तो यहाँ से क्लियर हो रहा है कि प्रेशर डायरेक्ट इफेक्ट डालता है डेंसिटी के ऊपर। इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, when the density of the fluid doesn't change with the application of external force. It means जब हम external force लगाएंगे तो उसके वॉल्यूम में कोई चेंजेस नहीं आएगा। जैसे हमने इस डायग्राम में देखा था, जो लिक्विड का इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है वो कम होता है एज कम्पेयर देन गैस। तो मीन्स ये कंप्रेस बहुत ही कम क्वांटिटी में होंगे या नहीं होंगे। तो यहाँ पे हमने एक डायग्राम में समझेंगे। यहाँ पे हमने फिर दोबारा से 3 पिस्टन लिए। फर्स्ट पिस्टन में अब यहाँ पे हमारे पास जो फ्लूइड है वो रहेगा लिक्विड हमारे पास फ्लूइड है। तो जब हम पिस्टन से इस पर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो इनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम होने की वजह से या बहुत ही क्लोज होने की वजह से ये कंप्रेस नहीं होंगे। अगर हम इस पर ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ये लिक्विड यहाँ से आउट निकल जाएगा। मीन्स या तो सिलेंडर से ऊपर से निकल जाएगा या नीचे से वेसल से बाहर आ जाएगा। इसी तरह जब हम इसे एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंशन करते हैं, तो फिर दोबारा इसके मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ऊपर की तरफ फ्लो करते हैं और ये ऊपर की तरफ से आउट होने की कोशिश करते हैं। तो ये लिक्विड अपवर्ड डायरेक्शन में आउट हो जाएगा। तो इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि जो इन कंप्रेसिबल फ्लूइड्स होते हैं वो कंप्रेस नहीं हो सकते ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, ड्यू टू लैक ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर space. So now we are going to discuss about different types of flow of fluids. Here first is steady flow, the flow in which characteristics of fluid like velocity, temperature, pressure, density etc. do not changes at a point with time is known as steady flow. For example, flow through a pipe under constant pressure. It means steady flow वो flow होता है जिसमें कांस्टेंट प्रेशर पर यूनिट टाइम में फ्लूइड का फ्लो कांस्टेंट रहेगा। इसका हम एक एग्जांपल से देखेंगे। लेट्स टेक एन एग्जांपल। यहाँ पे हमने एक टैंक लिया है। इस टैंक में जो फिल किया हुआ है पूरा वाटर से। अब यहाँ पर एक होल है। जब इस होल से पानी आएगा तो एक स्ट्रीम लाइन, एक कर्व लाइक स्ट्रक्चर में ये ड्रॉप नीचे गिरेगा। इसको बोलते हैं हम स्ट्रीम लाइन फ्लो। इफ कांस्टेंट प्रेशर और पर यूनिट टाइम में ये फ्लो इसी तरीके से चलता रहेगा। मीन्स इसमें जो आने वाला वाटर है वो कांस्टेंट रहे और जो इसका ये स्ट्रीम लाइन फ्लो है वो भी कांस्टेंट रहेगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास अनस्टेडी फ्लो। अनस्टेडी फ्लो मीन्स यहाँ पर जो वेलोसिटी, टेम्परेचर और प्रेशर है वो क्या हो जाएगा,
वो कांस्टेंट नहीं होगा, वो वेरी करेगा, वो चेंज हो जाएगा। मीन्स जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक पाइप का एग्जांपल लिया, अगर उस पाइप के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक जाने में लिक्विड का जो फ्लो है वो प्रॉपर चेंज होता रहेगा। किसकी वजह से? ड्यू टू प्रेशर, ड्यू टू फोर्स जो पाइप पे अप्लाई हो रही है। अब क्या होगा, जब पाइप में से वाटर जो लिक्विड है वो पास होगा एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक, तो जो प्रेशर है अगर वो वेरी करेगा, चेंज हो रहा है प्रेशर, तो उसका फ्लो भी चेंज करता रहेगा। कभी फ्लो इंक्रीज़ होगा, कभी फ्लो डिक्रीज़ होगा, तो वहाँ पर एक स्ट्रीम लाइन फ्लो नहीं बनता है। सो दिस टाइप ऑफ फ्लो इज़ नोन एज अनस्टेडी फ्लो। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया है, फ्लो थ्रू अ पाइप ऑफ वेरिएबल डायमीटर। मीन्स जो पाइप है अगर हम उसका डिफरेंट डायमीटर, जो उसका होल है डिफरेंट साइज का हो, तो उसका फ्लो भी डिफरेंट टाइप का निकलेगा। नेक्स्ट इज विस्कस फ्लो एंड नॉन विस्कस फ्लो। सो लिक्विड मे बी विस्कस और इट मे नॉट बी नॉन विस्कस। सो विस्कोसिटी इज अ मेजर ऑफ द थिकनेस ऑफ अ फ्लूइड एंड वेरी ग्लोपी सच एज मोटर ऑयल और शैम्पू। सो बेसिकली हमारे पास जो फ्लूइड होते हैं विस्कस और नॉन विस्कस हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है उसकी डेंसिटी और उसकी विस्कोसिटी के ऊपर। अगर हम विस्कस फ्लूइड की बात करें, जैसे हमारे पास गम्स हैं, ऑयल हो गया, मोटर ऑयल हो गया, पेंट्स हो गए, ये सब होते हैं विस्कस फ्लूइड जो जिनमें गाढ़ापन होता है। नॉन विस्कस फ्लूइड जिनकी विस्कोसिटी बहुत ही कम है या जिनमें विस्कोसिटी नहीं है, फॉर एग्जांपल वाटर। सो दिस इज द बेसिक्स and full concept of fluid and fluid dynamic. Hope so it will clear to all of you. So if you have any question and any queries, keep writing to us. So keep like and subscribe our channel, The Pharma Pathshala. Thank you so much for watching.